गुड मॉर्निंग। हैव ए वेरी नाइस डे। आज हम बात करेंगे आपके साथ कभी अर्श पर कभी फर्श पर। पहली, नेहरू तूने ये क्या किया। दूसरी, और ये क्या कर रहे हैं। तीसरी बात, इतना की टाइम होगा शायद मेरे पास। तो पहले, मेरे पिताजी कभी कभी एक शेर सा बोला करते थे। कहते थे कि गर्व ना कर, भगवान से डर, उसके रंग न्यारे हैं। कब अर्श पर कब फर्श पर, कौन जाने कब क्या कर दे। अर्श मैंने आकाश, फर्श पैरों की धूल। एक खबर पढ़ रहा था मैं इंटरनेट पर कि अनिल अंबानी अब अरबपति खरबपति नहीं रहे। खबर लिखने नव भारत टाइम्स की खबर है। लिख रहा है आगे कि कंगाल होने के करीब है। पता नहीं क्यों हो गए ये इस तरह कंगाल। अनिल अंबानी ही नहीं, हिंदुस्तान के बहुत सारे करोड़पति अरबपति जिन्होंने बैंकों से लाखों करोड़ रुपया कर्जा लिया हुआ है और अब वो दे नहीं पा रहे हैं, अपनी ऐश प्रस्ती में खर्च कर लिए पैसे, अब वो अपने आप को दिवालिया घोषित करने की क्यू में है। अनिल अंबानी ही नहीं, इस जैसे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान के बैंकों से कर्जा ले चुके हैं, डकार चुके हैं पब्लिक मनी, और अब उनके पास देने के लिए, बैंकों को देने के लिए, वापस करने के लिए कुछ नहीं है। हाथ खड़े कर दिए कि हमें दिवालिया घोषित कर दो। अगर हिंदुस्तान एक इस्लामिक स्टेट होता या राजशाही होती यहां पर, तो इंसाफ का तकाजा तो यह कहता है कि इन सभी को चौराहे में खड़ा करके गोली मार दो। पब्लिक का पैसा बैंकों से ले लिया, वापस नहीं, अपनी ऐशप्रस्ती में खर्च करते रहे। रात को महंगी महंगी पार्टियां देनी, जहां पर एक एक शराब की एक एक बोतल की कीमत 5-5 हजार रुपया होती होगी शायद। मैंने कभी नहीं खरीदी, मैंने कभी नहीं की। आई एम नॉट ए ड्रंकर्ड। हवाई जहाजों में सफर करना, बड़े बड़े होटलों में रहना, बड़ी बड़ी पार्टियां देना, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और बड़ी बड़ी कंपनियां अनाउंस करना, खोलना, लोगों को अपने साथ जोड़ना, लोगों को अपनी कंपनियों के शेयर बेचना और फिर अपने आप को दिवालिया घोषित कर देना। ये लोगों के साथ लूट है, ये बैंकों के साथ धोखा है, ये बैंकों के साथ फ्रॉड है। ऐसे कानून ऐसा होना चाहिए कि ऐसे आदमियों को बख्शा ना जाए बिल्कुल, और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अनिल अंबानी नहीं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। असल में ये लोग हैं देश के गद्दार। ये लोग हैं जो देश को घुन की तरह खा रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। इंसाफ का तकाजा यह है कि ऐसे अनिल अंबानियों का, या कोई भी हो, इवन कि मैं भी हूं, बिल्कुल ना बख्शा जाए। उन पॉलिटिकल लीडर्स को भी बिल्कुल ना बख्शा जाए। नंबर 1, जो लीडर्स पब्लिक को भड़काते हैं कि गोली मारो सालों को, जब पब्लिक को भड़काना है, हम कान, आंख, नाक, मुंह सब कुछ बंद करके बैठे हैं। किसी ने आज तक एक आवाज नहीं उठाई कि इस आदमी ने दंगा फैलाने की कोशिश की है, इसको जेल में डालो। चुप, कि कहीं हमारे ऊपर आंच ना आ जाए। ऐसे लीडर्स को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए और ऐसे लीडर्स को बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए। जब वो पॉलिटिक्स में आए थे तो वो कखपति थे और आज वो अरबपति है। कहां से आया ये पैसा?
कहां से लूटा ये पैसा, आय से अधिक धन रखने के विरुद्ध जो कानून है वो सारे इनके ऊपर लागू किए जाएं, और ये सारे ही, इनको अंतर देने की जरूरत नहीं है, इनकी सब प्रॉपर्टी कुर्क कर लो और इनको एक रेडी फड़ी लगाने के वास्ते मजबूर कर। दूसरी बात हम कर रहे हैं आपके साथ, दोस्तों जिस वक्त नेहरू साहब थे और चाइना एग्रेशन हुआ था 1962 में, उस वक्त नेहरू साहब कुछ नहीं कर सके, हमारी फौजें कुछ ज्यादा नहीं कर सकी, हालांकि लड़ी बहुत बहादुरी के साथ, क्योंकि हमारे पास हथियार नहीं थे, हमारे पास अच्छी वर्दियां नहीं थी, हमारे सैनिकों के पास अच्छे बूट नहीं थे पहनने के वास्ते जो बर्फ में पहने जाएं और बर्फ में चला जा सके। हमें हार का सामना करना पड़ा। नेहरू मजबूर था क्योंकि उस वक्त हमारे पास रिसोर्सेस नहीं थे। चाइना हमारी काफी जमीन हड़प गया उस वक्त। अब फिर पार्लियामेंट में ये गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर ने कह दिया कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर, हमारी जमीन पर चाइना कब्जा कर चुका है, हम अब भी कुछ नहीं कर सके, सिर्फ मीटिंगें ही कर रहे हैं, मीटिंगें ही कर रहे हैं सिर्फ। अब हम नेहरू साहब की पोजीशन में नहीं है। इस वक्त हिंदुस्तान के पास बहुत अच्छे हवाई जहाज हैं, बहुत अच्छे टैंक हैं, बहुत अच्छी तोपें हैं जिनकी मारक क्षमता, मिसाइल्स हैं, सब तरह के हथियार हैं। हमारे पास फौज भी बड़ी अच्छी है, लर्नड है, एक्सपीरियंस्ड है, हमारे पास बहुत अच्छे तजर्बेकार जनरल्स हैं जो कि किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं। पर जो बेसिक चीज चाहिए वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास कर्ज नहीं है, हमारे पास हौसला नहीं है, हम फैसला लेने की हैसियत में ही नहीं है। वी आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग ए स्ट्रॉन्ग डिसीजन, और सिर्फ मीटिंगें कर रहे हैं। क्या सचमुच में ही हम सुरक्षित हाथों में हैं? मुझे तो ऐसे लगता है कि हमारे लीडर्स, स्पेशली मिस्टर नरेंद्र मोदी, भाषणों से सब कुछ दे सकते हैं, भाषणों से लोगों की जेबें भर सकते हैं, लोगों के भंडार भर सकते हैं, सब कुछ चारों तरफ अच्छे ही अच्छे दे। जैसे हम सपने में देखते हैं कि हम राजा बन गए, सपने में देखते हैं हम राजा बन गए, सवेरे उठते हैं तो वही फटीचर हालत होती। जब ये भाषण देते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, हम राजा से कम नहीं है, हम चाइना क्या, रशिया जैसे, अमेरिका जैसे देशों के साथ भी मुकाबला कर सकते हैं। भाषण खत्म हो गया तो पता लगता है कि हमारे सरकार के नुमाइंदे, मंत्री टाइप के लोग कभी रूस के पास जा रहे हैं, कभी अमेरिका के पास जाते हैं, कभी इजराइल के पास जा रहे हैं, हमारी मदद करो, हमारे ऊपर चाइना अटैक करने वाला है। क्यों? आपके पास कुछ नहीं है। अगर आप इसी तरह कंगाल हो तो आपके 3 तरफ समुद्र है, जाकर डूब मरो। आपने हिंदुस्तान का नाम डुबो दिया है। आज हिंदुस्तान आपके हाथों में सुरक्षित नहीं है। सॉरी सर, बेग योर पार्डन फ्रेंड्स, हकीकत तो यही। किसान रैलियां कर रहे हैं, उनके साथ बात कर लो, खत्म करो किस्सा। रेलवे कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, उनके साथ बात करो, खत्म करो किस्सा। पर ये नहीं करेंगे। पाकिस्तान के साथ बात कर लो, खत्म कर दो किस्सा, जो कुछ लेना है ले लो, जो कुछ देना है दे दो, बात खत्म। शांति से खुद रहो, शांति से खुद दूसरों को रहने दो, हिंदुस्तान के लोगों को ही शांति से रहने दो। क्या कर रहे हो आप? आपसे पब्लिक को कुछ नहीं मांगती, बस पब्लिक को जी लेने दो जैसे चाहते हैं लोग। हज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।
चलते चलते दोस्तों सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, अपने अड़ोस पड़ोस के बारे में भी सोचा करो, अपने भाईचारे के बारे में भी सोचा रहो, माता पिता का आदर किया करो अगर वो हैं तो। मुझे अपने पिता से मिलना हो तो मुझे शमशान घाट में जाके मिलना पड़ेगा, जहां पर उसकी राख पड़ी हुई होगी, क्योंकि अब वो नहीं है। अगर आपके पिता आपके पास हैं तो उनकी सेवा किया करो, माता की सेवा किया करो, प्यार किया करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर